श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि उपाय तो ये बहुत ही छोटा सा है, लेकिन यह उपाय बहुत काम का है। अगर आप इस अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चों की शादी में जो परेशानियां आ रही हैं, शादी को लेकर विवाह संबंधी जो परेशानियां हैं, जो अड़चनें हैं जो आ रही हैं, वह अड़चन आपके बच्चों के विवाह में से हट जाएगी। और जो भी दोष है, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे ग्रह दोष हो, वह सब दोष समाप्त हो जाएंगे अगर आपने यह उपाय, छोटा सा उपाय कर लिया तो आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके बच्चों की शादी में अगर कोई रुकावट आ रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, कोई भी रिश्ता आता है और आगे से सामने वाला मना कर देता है, या कोई भी अड़चन है, परेशानी है और शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो आप अगर यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, पीली सरसों का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो आपके बच्चों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संपन्न होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, पीली सरसों का यह महा उपाय तो आपको यह किसी भी गुरुवार में करना है। आप कोई सा भी गुरुवार ले लीजिए और उसमें रात्रि के समय आपको पीली सरसों लेना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाना है पूजा घर में। अगर आपके पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति नहीं है तो आप चित्र या फ़ोटो भी ले सकते हैं और उनके सामने आप बैठ जाइए आसन लगाकर। और जो आपने पीली सरसों, ज़्यादा पीली सरसों नहीं लेनी है, थोड़ी सी लेनी है, 2 चम्मच पीली सरसों आपको लेनी है। 2 चम्मच पीली सरसों लीजिए, जिसमें से 1 चम्मच आप अपनी हथेली पर रखिए और बाकी आप क्योंकि भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए। में गुरु के स्थान पर हैं और गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है, इसलिए भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः या ओम बृहस्पतये नमः का जाप करते हुए आपको 21 बार यह मंत्र का जाप करना है। और उस पीली सरसों में, उसके बाद पीली सरसों में कपूर, उसके बाद जो आपके हथेली में जो सरसों हैं वह एक कटोरी में रख दीजिए। कटोरी स्टील की होनी चाहिए या चांदी की। स्टील की कटोरी में आप वो सरसों रख दीजिए और उस सरसों में 1 कपूर की टिकिया रखकर आग लगा दीजिए। की 1 टिकिया रखकर आग लगा देनी है। जैसे जैसे वो पीली सरसों जलेगी, वैसे वैसे आपके बच्चे के ग्रह दोष, नज़र दोष सब समाप्त हो जाएंगे। अब जब वो पीली सरसों जल रही है तो उसी समय आपको उस पीली सरसों की कटोरी को उठाकर थाली में रखकर भगवान विष्णु की आरती करना है और प्रार्थना करते जाना है अपने बच्चे के विवाह की को संपन्न करवाने की। इसके अलावा फिर आपको उसी कटोरी को पूरे घर में, जो धुआं, उसमें से जो धुआं निकल रहा हो या अग्नि निकल रही हो, पूरे घर में आपको घुमा लेना है और फिर बाकी वही कटोरी भगवान विष्णु के सामने लाकर रख देनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो दूसरी 1 चम्मच पीली सरसों जो बची हुई है उसको आपको पीले कपड़े में रख लेना है, उस पर भी 1 कपूर की टिकिया रख देनी है और भगवान विष्णु को इस पीले कपड़े को समर्पित कर देना है। अब जब आप सोने जाएंगे तब यह कपड़ा आपको उठा लेना है। जहाँ आपका बच्चा सोता है या जहाँ पर भी वह ज़्यादा समय बिताता है, उस कमरे के दरवाजे के पीछे यह कपड़ा आपको 2 गठान बनाकर रख देना है। याद रहे, आपको यह कपड़ा रखते हुए कोई देखे ना, किसी को बिना बताए ही आपको यह काम करना है और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर वह पोटली किसी को भी ना दिखे। आप देखेंगे आपके बच्चे के विवाह में जो अड़चन आ रही है, जो रुकावटें हैं, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, नज़र दोष है, जो भी है, वह समाप्त हो जाएगा और बहुत ही अति शीघ्र आपके बच्चे का विवाह संपन्न होगा।